Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily. Students, today we will start our second last chapter, The Great Stone Face, Part 1. It is from our Honeydew book, and the great stone face is the face that is made on a rock. From distance, it seemed that it was a face of a great person, but when we went too close, it is only a rock. Let us begin. One afternoon, when the sun was going down, एक दोपहर जब सूरज डूबने वाला था. When the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of a cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. One afternoon, एक दोपहर, when the sun was going down, जब सूरज डूबने वाला था या शाम होने वाली थी, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. तो मदर और उसका छोटा बच्चा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए थे, टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे. They had only to lift their eyes and there it was. जब वो अपने घर में केवल आंखें ऊपर करते थे, तभी उनके सामने वो ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता था. इट वॉज प्लेन टू बी सीन, देखने में तो बिल्कुल प्लेन था अगर पास से देखते थे तो. 2 माइल्स अवे, और यदि दूर से देखते थे तो विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, सूरज की रोशनी में इसकी फीचर्स, इसकी विशेषताएं, जैसे कि ये आंखें हैं, मुंह है, सब बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था. स्टूडेंट्स, वैसे भी आपने देखा होगा, जैसे कभी बादल हों, सफ़ेद सफ़ेद जो बादल होते हैं वो, या फिर स्टोन्स हों, रॉक्स हों, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी के फेस बने हुए हैं, कोई एलिफेंट है या कोई शेर है, ऐसे दिखाई देते हैं. बट जब पास से जाओ तो ओनली दे आर क्लाउड्स और ओनली दे आर स्टोन्स. तो दूर से देखने पर वो ऐसे लगते थे जैसे कि स्टोन फेस हो. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? वो ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that, when viewed at a proper distance, they resembled the features of a human face if the spectators approached too near. The great stone face was a work of nature. वो प्रकृति का वर्क था. ग्रेट स्टोन फेस यानी कि बड़े से स्टोन पर एक फेस बना हुआ प्रकृति के द्वारा दिखाई देता था. Formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks. Immense means great, महान, बड़ी, I mean large. एक बड़ी सी रॉक पर, एक माउंटेन की साइड पर एक सीधे बिल्कुल एक फेस बना हुआ दिखाई दिया करता था. Which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, जो अगर पास जाएं तो दिखाई भी नहीं देता था. मतलब कि ओनली क्या दिखाई देता था तब? they resembled the features of a human face. और अगर दूर से देखें, प्रॉपर डिस्टेंस से देखें, तो हमें क्या दिखाई देता था? एक ह्यूमन का फेस दिखाई देता था. इफ द स्पेक्टेटर्स अप्रोच्ड टू नियर, और स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले, यदि देखने वाला अप्रोच्ड मीन्स आ जाए, टू नियर पास, यदि उसके पास आ जाए, तो ही लोस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another, but seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it.
ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, यानी कि इनॉर्मस मीन्स विशाल, बड़ा, बिग। तो जो वो बड़ा सा फेस था वो अपनी आउटलाइन खो देता था। इट मीन्स पास से देखने पर उसकी जो आउटलाइन थी वो खत्म हो जाता था। एंड कुड ओनली हीप ऑफ अ जाइजेंटिक मीन्स इनॉर्मस, विशाल, बिग, एक बड़ा सा चट्टान दिखाई देती थी। ओनली वो बड़ी सी चट्टान दिखाई देती थी पास से देखने पर। पाइल्ड वन अपॉन अनोदर, जैसे कि एक के ऊपर एक पत्थर रख दिया गया हो। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, परंतु जब दूर से देखा जाता था, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, उसके पास बादल लोग का ढेर, क्लस्टरिंग, झुंड दिखाई देता था। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, ऐसा लगता था जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस अभी बोल पड़ेगा, जीवित है वो। इट वॉज द बिलीफ, कई लोगों का ये मानना था, मैनी पीपल, दैट द वैली ओड मच टू इट्स फर्टिलिटी, कि जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है वैली का, उस घाटी का, बिनाइन फेस की वजह से है। इस बिनाइन मीन्स दयालु, दयालु फेस की वजह से है, काइंड फेस की वजह से है। दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, जो हर समय इसके ऊपर देखता रहता है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. Mother, said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. एज अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा लड़का। एज बी सैड अर्लियर, जैसे कि हमने अभी आपको पहले बताया था, अर्लियर मीन्स पहले बताया था। सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठे रहते थे। गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और इस ग्रेट स्टोन फेस को, गेज मीन्स निहारना, देखना, लुक, देखना, देखा करते थे। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात किया करते थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, उस बच्चे का नाम अर्नेस्ट था। मदर सैड ही, उस बच्चे ने एक दिन माँ से पूछा, वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब उसको ऐसा लगता था कि ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है। आई विश दैट इट कुड स्पीक, मुझे ऐसा लगता है माँ कि किसी दिन ये बात करे। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि ये ऐसा इतना दयालु लगता है देखने में। दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, तो इसकी आवाज़ कितनी प्यारी होगी, जब ये बोलेगा तो ये और भी प्लीजेंट लगेगा। इफ़ आई एवर सी ए मैन विथ सच ए फेस, यदि कभी मैं ऐसे फेस वाले व्यक्ति को देख पाऊँ तो आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करूँ। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड मदर, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. If an old prophecy should come to pass, यदि कोई प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी जो हुई थी इसके बारे में, शुड कम टू पास, यदि वो कभी पूरी हुई, तो वी मे सी अ मैन समटाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट, तो हम उस व्यक्ति का फेस, जिसका फेस बिल्कुल इस स्टोन फेस से मिलता जुलता है, देख पाएंगे। उसकी माँ ने उसे बताया। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? माँ, कौन सी प्रोफेसी के बारे में बात कर रही हो आप? क्या मतलब है आपका प्रोफेसी से, भविष्यवाणी से? ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बहुत ही जिज्ञासा के साथ पूछा। प्लीज टेल मी अबाउट इट, मुझे भी उसके बारे में बताओ ना। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, तब उसकी माँ ने उसको एक कहानी सुनाई। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उनकी अर्नेस्ट की नानी ने उनको सुनाई थी। व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, कि एक दिन फ्यूचर में एक बच्चा पैदा होगा। नियर हेयर who was destined to become the greatest and noblest person of his time,
and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. Near here, और यहाँ से, who was destined to become, जिसका भाग्य होगा वो उसको देख पाएगा, द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय का बहुत ही नोबलेस्ट और ग्रेटेस्ट पर्सन होगा, एंड हुज फेस इन मैनहुड शुड नियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन से बिल्कुल रिजेम्बलेंस में मिलता जुलता होगा. मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत सारे लोग तो इस भविष्यवाणी में, प्रोफेसी में विश्वास रखते हैं, बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, परंतु कुछ इसको फालतू की बातें मानते हैं. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, परंतु अभी तक जो पुरानी घटनाएं हैं उनके अनुसार अभी ये जो ग्रेट मैन है इसकी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है, कोई भी अभी पैदा ऐसा नहीं हुआ है जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हो. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of the little boy, so she said to him, perhaps you may. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, अब अर्नेस्ट ने चिल्ला करके अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, ओ मम्मी, और क्लैपिंग की, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठा करके तेज से खुश होकर के क्लैपिंग करने लगा और कहा कि आई डू होप, मुझे आशा है कि एक दिन शैल लिव टू सी हिम, कि एक उस दिन तक मैं काश जिंदा रहूं जब तक वो व्यक्ति आए जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है. His mother was an affectionate and thoughtful woman. अर्नेस्ट की मम्मी बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली लेडी थी, अफेक्शनेट थी, प्यारी वुमेन थी. सो इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, उसने सोचा कि नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ द लिटिल बॉय, कि छोटे बच्चे की कल्पनाओं को डिस्करेज नहीं करना चाहिए. सो शी सैड टू हिम, परहैप्स यू मे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शायद ऐसा ही होगा. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. अर्नेस्ट ने कभी भी, अर्नेस्ट उस स्टोरी को नहीं भूला जो उसकी माँ ने उसको बताई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. वो स्टोरी हमेशा उसके माइंड में रहती थी जब कभी भी वो स्टोन फेस की तरफ देखता था. ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉन्ग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न. उसने उस कुटिया में बचपन बिताया था अपना जहाँ पे वो पैदा हुआ था. वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स. उसकी वो बहुत ड्यूटीफुल था अपनी मदर के प्रति और इसलिए अपनी माँ की हेल्प करने के लिए बहुत सारे काम किया करता था. वो असेसिंग मीन्स हेल्प करना, वो हेल्प किया करता था. मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से, एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और अपने प्यारे दिल के साथ, यानी कि मन से अपनी माँ की सहायता किया करता था. इन दिस मैनर, इस प्रकार से, फ्रॉम अ हैप्पी यट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. अब वो बहुत ही प्यारा बच्चा बड़ा हो गया था. Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थी, बट ग्रेट स्टोन फेस उनका एक टीचर बन चुका था. When the work, दिन का जब काम खत्म हो जाता था तो ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, तो वो घंटों बैठकर उसके फेस को देखा करता था. अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन, तब वो कल्पना किया करता था दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम,
कि वो जो फीचर्स है उसकी वो उसको पहचानता है। एंड गेव हिम अ स्माइल, और उसकी तरफ स्माइल किया करता था जिससे उसको बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट और काइंडनेस प्राप्त होती थी। अबाउट दिस टाइम there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seemed that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters. अबाउट दिस टाइम, इस समय, देर वॉज र्यूमर, र्यूमर मीन्स झूठी अफवाह फैल चुकी थी कि थ्रू आउट द वैली, पूरी वैली में, दैट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बी बियर अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, कि एक महान व्यक्ति जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से रिजेम्बलेंस मीन्स मिलता जुलता है, हैड हैपन्ड एट लास्ट, अंत में अपीयर्ड पैदा हो चुका है। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता है कि मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक यंग मैन वैली छोड़ करके जा चुका था, एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंस शीपोर्ट, और शीपोर्ट के पास वो सेटल हो चुका था। गैदर गोल्ड उसका नाम था, विच वॉज हिज नेम, एंड सेट अप एज अ शॉपकीपर, वो वहाँ पे एक शॉपकीपर था, एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस, और बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा तेज हो चुका था वो। had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. वो इतना ज़्यादा रिच हो चुका था कि अगर उसके पैसों को हम काउंट करते, उसकी दौलत को हम गिनते तो 100 साल लगते, 100 years, 100 साल लगते उसके पैसों को काउंट करने में। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, अब वो अपने जन्म स्थान जहाँ पे वैली में जन्म हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। ही डिसाइडेड टू गो बैक देयर, उसने अब सोचा कि मैं उस वैली में वापस जाऊँ, एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और वहाँ पे अपने दिन, लास्ट के जो दिन हैं वो बिताऊँ जहाँ पे वो पैदा हुआ था। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." Ernest had been deeply stirred. अब अर्नेस्ट स्टर्ड मीन्स कांप गया, हिल गया पूरी तरह से, कि अब वो जो आइडिया था कि ग्रेट स्टोन फेस से जिसका चेहरा मिलता जुलता था, वो एक नोबल मैन था, बड़ा ही आदर्श व्यक्ति था, और वो जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी थी, वो अब पूरी होने वाली थी कि इतने साल बाद, एजेस ऑफ डिले, इतनी देर होने के बाद भी, वॉज द लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, अपनी वैली में वो अब वापस लौट करके आ रहा था, जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता था। While the boy was still gazing up the valley, जब एक दिन वो वैली के पास बैठा हुआ देख रहा था, गेज मीन्स देखना, one day and imagining that the great stone face returned his gaze, कि वो अब ग्रेट स्टोन फेस वापस आ चुका था, तो the noise of wheels was heard, उसने पहियों की आवाज़ सुनी, and a crowd of people cried, और लोगों की भीड़ भी चिल्लाने लगी, Here comes the great stone face man. अब यहाँ पे गैदर गोल्ड उनका नाम था, कि वो गैदर गोल्ड वापस आ चुके हैं, जिनका ग्रेट स्टोन फेस से फेस मिलता हुआ था। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. A carriage, एक गाड़ी आई, drawn by 4 horses, 4 पहियों, 4 घोड़े जो चला रहे थे जिसको,
डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, एकदम रोड से टर्न लेकर के। विद इन इट, और उसमें थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड, बिल्कुल सीधे विंडो के बाहर देखने पर दिख रहा था उस ओल्ड मैन का फेस जिसकी येलो स्किन थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, उसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता था। शाउटेड द पीपल, लोग चिल्लाए। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, अब जो पुरानी भविष्यवाणी थी अब वो पूरी होने वाली थी। हियर वी हैव द ग्रेट स्टोन मैन, ग्रेट मैन, अंत में हमें वो व्यक्ति मिल ही गया जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता था। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." And what greatly puzzled, और अचानक क्या हुआ कि जो अर्नेस्ट था वो पजल हो गया। पजल मीन्स सरप्राइज हो गया। सीम्ड एक्चुअली टू बी बिलीव, और वास्तव में उसे विश्वास करना पड़ा दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, कि जिसके बारे में वो बात कर रहे थे वो उससे मिलता जुलता फेस यही है। ही टर्न्ड अवे सैडली, वो दुख से मुड़ गया। फ्रॉम द रिंकल्ड सूडनेस, रिंकल आ गई उसके चेहरे पर। सूडनेस, परेशान हो गया वो। ऑफ द अनप्लीजेंट फेस, और ऐसा लग रहा था कि उसका फेस दुख से भर गया हो। एंड गेज्ड अप द वैली, और वैली की तरफ देखा। वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, जहाँ पर ऐसा लगा उसको कि ग्रेट स्टोन फेस उससे कह रहा था ही विल कम, वो आएगा। फियर नॉट, डरो नहीं, अर्नेस्ट, द मैन विल कम, जिस व्यक्ति का चेहरा स्टोन फेस से मिलता हुआ है वो जरूर आएगा। स्टूडेंट्स, we have finished here the part 1. Tomorrow we will do the next part of this chapter, the great stone face. Stay home, stay safe till then.